जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के एमसीक्यूज। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 30 to 40 एमसीक्यूज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो जेकेपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारा टॉपिक ही आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम इसका पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। कहता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड गेट द आउटपुट। कहता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट देती है बाय द इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस इट। इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेने के बाद इसको प्रोसेस करता हुआ फिर हमें आउटपुट देता है। सो वी लर्न टुडे अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। इसलिए आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, सबसे पहले क्या इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद फिर इसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। ये सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है। फिर कहता है डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन कहता है एनीथिंग टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। किसी भी किस्म का हार्डवेयर कंपोनेंट जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है एक या एक से ज़्यादा लोगों को। ये डेफिनेशन है आउटपुट डिवाइसेस की। दूसरी डेफिनेशन क्या है आउटपुट डिवाइसेस। कहता है आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है डेट डिस्प्ले और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर और अदर पीपल। कहता है आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस है जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, प्रेजेंट करती है यूजर्स को। जो यूजर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, वो दिखाता है। आउटपुट डिवाइसेस लेट ए कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद यू। आउटपुट डिवाइसेस को क्या करते हैं, कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। कहता है डिवाइसेस जो यूज करे जाते हैं यूजर्स को डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में, उसको क्या कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। Given below some are the examples of output devices. Likewise, monitor, printer, speaker and headphone. These are some of the output devices. This is monitor. This is printer. And now types of output. Output कितनी किस्म के होते हैं। आउटपुट दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। चलो हम पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है और फिर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, हार्ड कॉपी जो हम पेपर मटेरियल वगैरह पे जो हम इजी टच कर सकते हैं अपने हैंड वगैरह से, तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे ये लिखा गया है प्रोड्यूस ऑन पेपर और सम मटेरियल दैट कैन टच्ड एंड कैरिड फॉर बीइंग शोन टू अदर। कहता है जो पेपर या कुछ हार्ड मटेरियल पे प्रोड्यूस करे जाते हैं जो हम टच कर सकते हैं एंड कैरिड फॉर बीइंग शोन टू अदर्स। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि permanent in nature can kept in paper file or can be looked at the later time when the person is not using the computer।
कहता है उनको नेचर में परमानेंट रखा जाता है, जब कभी अगर आपको ज़रूरत होगी तब आप बगैर कंप्यूटर के यूज़ करे हुए उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप फोटो कॉपी करते हो कोई एक पेज को, उसको आप हार्ड कॉपी कहते हो, जिससे द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। जैसे आप अगर एक जो सॉफ्ट कॉपी में आपका पेपर पड़ा था उसको आप प्रिंट आउट निकाल के जब एक पेज ले आते हो तो उसको कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। अब दूसरा वाला आउटपुट क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है? ए सॉफ्ट कॉपी इज द अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट। उसको हम एक अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है। इट कैन बी यूजली बी व्यूड थ्रू ए अप्रोप्रिएट एडिटिंग प्रोग्राम्स। जैसे अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होता है जो अनप्रिंटेड डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे आपका पीडीएफ आ गई, एग्जाम्पल वर्ड फाइल आ गई, एक्सेल की कोई भी आप प्रेजेंटेशन है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के तौर पे आती है। सच एज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग ऑन द फाइल टाइप। तीसरा पॉइंट क्या? द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो आउटपुट शोन डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जो डिस्प्ले स्क्रीन पे जो आउटपुट दिखाया जाता है उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। अभी जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पे ये मेरे लेक्चर्स की जो पीडीएफ देख रहे हो, ये भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आप अभी देख रहे हो। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस की कौन कौन सी टाइप्स है? ये पहला था, पहला आउटपुट कौन कौन सी थे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट। अब ये हम बताने जा रहे हैं आपको आउटपुट डिवाइसेस कितनी किस्म की आउटपुट डिवाइसेस है, कौन कौन सी। जैसे डिस्प्ले डिवाइसेस, प्रिंटर डिवाइसेस, स्पीकर, हेडफोन, ईयरबड डिवाइसेस एंड अदर आउटपुट डिवाइसेस। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे बारी बारी। डिस्प्ले डिवाइस में कौन से आते हैं, प्रिंटर में क्या आता है, स्पीकर्स, हेडफोन, ईयरबड्स और अदर आउटपुट डिवाइसेस। पहली वाला है इसमें पहला क्या है हमारे पास? डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस में क्या क्या आता है? टेलीविजन आता है डिस्प्ले डिवाइसेस की। ये टेलीविजन आता है। सीआरटी के फॉर्म में कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। एलसीडी टेक्नोलॉजी, टीएफटी एलसीडी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें दो है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड गैस प्लाज्मा। ये अब हम बारी बारी आगे पढ़ेंगे। टेलीविजन, ये देखें टेलीविजन, आप सभी ने तो टीवी तो देखी होगी। अभी इस टाइम में तो एलसीडी एलईडी वगैरह, बट जो पुराने घरों में टीवी होती थी। इस टाइप की टीवी जो नीचे डायग्राम में दिखाएगी, ये टीवी है। ये ए डिवाइस विद ए स्क्रीन फॉर रिसीविंग टीवी सिग्नल्स। टीवी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आ गया सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म में कैथोड रे ट्यूब। ये देखो कैथोड रे ट्यूब की डायग्राम जो दिए, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैथोड रे ट्यूब इट इज ए बेसिकल वैक्यूम ट्यूब विद एन इलेक्ट्रॉन गन्स एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कहता है एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन्स और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। कैथोड रे ट्यूब में ए कोटिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर यूज्ड टू फॉर्म इमेजिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिटिंग फ्रॉम द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन इस पे है, इस पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर यूज करे जाते हैं। ब्लू कोटिंग यूज करी जाती है इमेजेस को बनाने के लिए जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर एमिट होते हैं। ये आ गया सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर तो आपने सबने देखी ही होगा। द मॉनिटर इज ए विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। कहते हैं मॉनिटर क्या है? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस है जिसपे हम अपन कोई चीज देख सकते हैं। टू प्रेजेंट आउटपुट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। कहता है मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले डिवाइस है जो आप जिसपे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे ग्राफिक, वीडियो, फोटोज, एड्स वगैरह वगैरह चीज़ें आप उस पर देख सकते हो। वो मॉनिटर आ गया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स। कहता है मॉनिटर की दो किस्म के मॉनिटर्स होते हैं। कौन कौन से आगे?
फ्लैट पैनल और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर एंड ओल्डर जो पुराना वाला था CRT कैथोड रे ट्यूब मॉडल। ये दो किस्म के मॉनिटर्स है। अब इसके बाद आ गया LCD टेक्नोलॉजी। LCD की फुल फॉर्म क्या थी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे LCD पूछा गया आपको, उधर CRT पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप याद रखिएगा। कहता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज द टेक्नोलॉजी, कहता है यूज फॉर डिस्प्लेइंग इन द नोटबुक एंड अदर स्मॉलर कंप्यूटर्स। LCD कहता है जो एक टेक्नोलॉजी जो छोटे मैकबुक्स नोटबुक्स वगैरह में यूज़ होती है और छोटे कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर्स में यूज़ करी जाती हैं। लाइक लाइट इमिटिंग डायोड जिसे LED एंड गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज LCD अलाउ डिस्प्ले टू बी मच थिनर देन कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी। ये आ गया अपने पास LCD टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट वाला आ गया हमारे पास TFT LCD। TFT की फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT LCD की फुल फॉर्म आ गई ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। TFT LCD क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और थिन कहते वो बहुत पतली होती है फ्लैट डिस्प्ले डिवाइस मेड ऑफ कलर पिक्सल्स एरेड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। कहते लाइट सोर्स के फ्रंट में वो पिक्सल्स एरेड करे जाते हैं और लाइट सोर्स और रिफ्लेक्टर के सामने। द एडवांटेज ऑफ LCD मॉनिटर इज लेस स्पेस। एंड LCD मॉनिटर की क्या एडवांटेज है कि ये कम स्पेस लेता है एंड लो पावर एंड लोस ह्यूमन रिसोर्सेज। ये आ गया TFT LCD। अब इसके बाद आ गया हमारे पास गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये डिस्प्ले डिवाइसेस में आता है। तो ए टाइप ऑफ थिन डिस्प्ले स्क्रीन, ये क्या एक पतली इसमें स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन होती है कॉल्ड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इसको क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है। यूज इन सम ओल्डर पोर्टेबल कंप्यूटर, जो पुराने जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते थे उनमें यूज करी जाती थी। एक गैस प्लाज्मा डिस्प्ले वर्क बाय सैंडविचिंग नियॉन गैस बिटवीन टू प्लेट्स। कहता है दो प्लेट्स के बीच में सैंडविच मतलब उसके सैंडविच कैसे बनी जाती है, मतलब किसी के अंदर कुछ डाला जाता है इसका, इसलिए सैंडविच यहाँ पे यूज करा गया। सैंडविचिंग नियॉन गैस, कहते हैं नियॉन गैस को दो प्लेट्स के अंदर डाला जाता है। सैंडविच का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? किसी चीज के अंदर डालना। जैसे ये नियॉन गैस आ गई, ये दो प्लेट्स आ गई, ये मतलब ये सैंडविच बन गया ना, एक टाइप में सैंडविच बन गया। ये नियॉन गैस दो प्लेट्स के अंदर है। ये आ गया ईच प्लेट इज कोटेड विद ए कंडक्टिव प्रिंट। हर प्लेट एक कंडक्टिव प्रिंट के साथ उसको पेंट करा जाता था। कंडक्टिव पेंट मतलब जो कंडक्ट कर पाए। फिर उसके बाद हम अपन क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। An output device that produces text and graphic on a physical medium such as paper and transparency film। कहता है प्रिंटर क्या कहता है? आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक को फिजिकल मीडियम में प्रोवाइड करता है। जैसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पोर्ट्रेट वर्सेस लैंडस्केप, प्रिंटेड रिक्वायरमेंट वेरी। ये प्रिंटर करता है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालता है, सॉफ्ट कॉपी का क्या मॉनिटर वगैरह पे जो शो होती है उसको फिर प्रिंट आउट करता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और ये वगैरह प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट वेरी। ये कुछ प्रॉपर्टीज जिस प्रॉपर्टीज आ जाती है कि हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होती है, सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे हम चेक करते हैं? मॉनिटर पे,
पोर्ट्रेट वर्सेस लैंडस्केप, कि आप पोर्ट्रेट में भी होती है, लैंडस्केप में भी होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आप समझ लो इनको। फिर उसके बाद प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट, वेरी क्या क्या किस्म की प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर, प्लॉटर एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, फोटो प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है नीचे जो पॉइंट स्लाइड में हमें दी है, उसमें क्या है, नो मैकेनिज्म स्ट्राइक द पेपर, कोई भी मैकेनिज्म पेपर को स्ट्राइक नहीं करता है। स्प्रे द ड्रॉप्स, टीनी ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू द पेपर, ये पेपर पर छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ इंक स्प्रे करता है। बोथ ब्लैक एंड वाइट हैंड कलर, इसमें क्या होता है, दोनों ब्लैक और वाइट आते हैं। रेजोल्यूशन मेजर इन डॉट्स पर इंच, कहता है पर डॉट पर इंच में कि 1 इंच में कितने डॉट्स ऑफ कलर स्प्रे हुए हैं, उसमें रेजोल्यूशन मेजर करा जाता है। स्पीड मेजर इन पेज पर मिनट, कहते हैं 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट आउट होते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी स्पीड मेजर करी जाती है। फिर कहते हैं नोजलेस स्प्रेइंग मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिससे इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, इंकजेट प्रिंटर भी इसकी ही एक एग्जांपल है। फिर आ गया इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर की के बारे में हम अपन थोड़ा पढ़ लेंगे। इंकजेट प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है। देट फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इनटू ए पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पर टिनी ड्रॉप्स ऑफ स्प्रे डालता है, उससे वो प्रिंट होता है। कहता है इंकजेट प्रिंटर हैव बिकेम ए पॉपुलर टाइप ऑफ कलर प्रिंटर फॉर यूज इन द होम्स। इंकजेट प्रिंटर बहुत कॉमन हो गया है, जो आम तौर पर लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए। फिर आ गया इसके बाद अपना आ गया मोबाइल प्रिंटर। मोबाइल प्रिंटर एक ये भी एक किस्म का प्रिंटर है, बट ये साइज में बहुत छोटा होता है। जैसे अब जो जिनके पास मोबाइल फ़ोन होता है, लैपटॉप, मतलब छोटे छोटे जैसे पैड वगैरह आ गया, उनसे भी आप इस प्रिंटर को अपने कमांड दे के आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि अगर मोबाइल प्रिंटर मच स्मॉलर, ये बहुत छोटे होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट अगर लाइट वेट प्रिंटर दैट अलाउ मोबाइल यूजर्स टू प्रिंट फ्रॉम लैपटॉप, मोबाइल और हैंड हेल्ड कंप्यूटर वाइल ट्रेवलिंग। कितना लाइट वेट होता है, जो आप मोबाइल यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप यूज़र भी प्रिंट कर सकते हो मोबाइल, और आप उसको ट्रेवलिंग करते हुए आप इसको मोबाइल कर सकते हो, मतलब अपने साथ उठा भी सकते हो। ये साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको मोबाइल प्रिंटर कहते हैं। फिर इसके बाद आ गया हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र जैसा नाम ही है, ये लेज़र की हेल्प से इसमें प्रिंट आउट होता है। ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड एंड हाई क्वालिटी। फिर वेरी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन होती है, कितना 300 DPI to 1200 DPI। स्टोर, कहते हैं स्टोर इंटायर पेज बिफोर प्रिंटिंग इट, कहते हैं पूरा पेज स्टोर करने से पहले, इसको प्रिंट करने से पहले पूरा पेज पहले स्टोर करता है, इसलिए लेज़र की हेल्प से। पोस्ट स्क्रिप्ट ऑपरेटर मच वेरी मशीन, मच इसके नीचे अभी दिख नहीं रहा है, मच स्पीडी मशीन। पोस्ट स्क्रिप्ट ऑपरेटर बहुत ज़्यादा स्पीडी मशीन है। फिर टोनर, ये कुछ लेज़र प्रिंटर की ये करैक्टरिस्टिक्स है। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर कौन सा है, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? कहते हैं स्मॉल डॉट्स फॉर्म कैरेक्टर्स। ये नाम ही जैसा दिया है कि छोटे छोटे डॉट्स कंबाइन होके फिर वो कैरेक्टर्स बनाते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म पेपर, कहते हैं लगातार पेपर बनाता है। मोर पिंस ऑन प्रिंटेड हेड मीन्स हायर क्वालिटी पिंस। जितनी अगर प्रिंट हेड पे जितनी ज़्यादा पिंस होगी, इसका मतलब इतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी। मोर मीन्स मोर पिंस आर डायरेक्टली proportional to the head quality। फिर स्पीड मेजर इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड, कहता है स्पीड जो इसकी कैरेक्टर की होती है वो पर सेकेंड में, कैरेक्टर स्पीड किस में मेजर होती है? कैरेक्टर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर वो उस पर प्रिंट करता है, उस हिसाब से इसकी वो स्पीड मेजर करी जाती है। ये आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर आ गया थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर कहते हैं थर्मल प्रिंटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? थर्मल प्रिंटर पुश इलेक्ट्रिकल हीट पिंस अगेंस्ट हीट सेंसिटिव पेपर। जो हीट सेंसिटिव पेपर जो उसमें डाला जाता है, जो उसमें वही पेपर प्रिंट होता है जो हीट सेंसिटिव पेपर्स होते हैं उसमें डाला जाते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर प्रिंट हीट एंड मेल्ट द इंक ऑफ इंक रिबन। कहते जो इंक रिबन होता है उसको हेड हीट प्रिंट हेड हीट को प्रिंट करा जाता है। एंड मेल्ट द इंक ऑफ इंक रिबन की इंक को मेल्ट करा जाता है। किसके लिए? टू प्रिंट द डॉट कंपोज करेक्टर नॉर्मल पेपर पर जो डॉट होते हैं वो प्रिंट करने के लिए। ये आ गया थर्मल प्रिंटर। ये कुछ थर्मल प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर ये कहता है ये हीट को ट्रांसफर करने वाला करके प्रिंट करता है, ये इसलिए इसका नाम है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आ गया हमारा प्लॉटर्स एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स। ये प्लॉटर्स और लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स कहाँ यूज करे जाते हैं? जैसे अपन कोई बड़े बड़े पोस्टर्स बनाते हैं, जैसे रिलीज वगैरह में किसी मंत्री वगैरह के बड़े फोटो उसके साथ, जैसे कोई दूसरा मंत्री जैसे मोदी जी आगे उनके फोटो यूज़ करे जाते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में लगाए जाते हैं। उस टाइप के प्रिंटर्स का नाम क्या होता है? प्लॉटर्स एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स वहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। ये आ गए प्लॉटर्स एंड लार्ज फॉर्मेट। इसकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिखे? यूज़ फॉर हाई क्वालिटी ड्राइंग, कहते हाई क्वालिटी ड्राइंग की यूज होता है, सच एज ब्लूप्रिंट्स, मैप्स, सर्किट डायग्राम्स एंड सिग्नल्स। फिर आ गए प्लॉटर्स, पेन प्लॉटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स, लार्ज प्रिंट फॉर्मेट प्रिंटर्स एंड फोटो रियलिस्टिक क्वालिटी कलर प्रिंट। ये आ गई प्लॉटर्स एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स। फिर इसके बाद आ गया इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी एक किस्म का प्रिंटर है। कहते हैं प्रिंटिंग मशीन स्ट्राइक्स पेपर रिबन एंड कैरेक्टर्स टुगेदर। फिर अगर नियर लेटर क्वालिटी NLQ यूज फॉर मल्टीपार्ट फॉर्म के लिए यूज करे जाते हैं। स्ट्राइक्स थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेपर्स। ये आगे आपके प्रिंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। देखिए आपको ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं कि आप इस प्रिंटर की ये जो इतने प्रिंटर्स पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा ध्यान रखिए। बट हाँ, आपको प्रिंटर्स से ज़्यादा होने चाहिए। प्रिंटर्स की जो टाइप्स है वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतनी वो क्या गया कि थ्योरेटिकली इतना नहीं पूछेंगे आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्या क्योंकि आपको एक दिमाग में माइंड मैप तैयार हो जाए। चलो आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे और कुछ ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में।